तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे डायमेंशन स्टाइल। सो फर्स्ट अकैड ISO DWT। यहाँ पे देखो डायमेंशन में अभी हम लोगों ने अलाइन टेक्स्ट तक सब कुछ देखा एक्सेप्ट दिस टॉलरेंस। अब हमें देखना है डायमेंशन स्टाइल, ओवरराइड, अपडेट एंड रीएसोशिएट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ डायमेंशन स्टाइल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, डायमेंशन में जाके डायमेंशन स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेकेंड ऑप्शन टाइप डी, एंटर, या उसके लिए डीम स्टाइल टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। ओके, तो सेम डायलॉग बॉक्स आने वाला है। अब आपको लेफ्ट साइड में आप देखोगे इनिशिएटिव, ISO 25 एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड राइट साइड में सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड, कंपेयर। अब यहाँ पे देखोगे डायमेंशन में हमने ओवरराइड देखा था, तो ये ऑप्शन सेम ही है ओवरराइड। यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्टाइल्स कितनी अवेलेबल है, ये 3 स्टाइल अवेलेबल है, लेकिन स्टाइल इन यूज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो एक्टिवेट है करंट उतना ही शो करेगा। सो ऑल स्टाइल पे क्लिक करो। देखो ये ISO 25 का मतलब क्या है, कौन सा? नो, ISO इज लाइक अ स्टैंडर्ड, बट आगे 25 वो क्या है? एक्चुअली उसका मतलब है टेक्स्ट हाइट इज 2.5, बट यहाँ पे हम लोग पॉइंट नहीं टाइप कर सकते, इसके लिए डाला ISO 25। ठीक है, अब ये कैसे हम लोग अंदर देखेंगे। इतना समझ में आया? अब ये स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसमें क्या है कि एंगल भी कवर किया है, अलाइन टेक्स्ट भी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेडियस भी कवर किया है। मतलब टिपिकल ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग में क्या है कि जो भी चेंजेस करेंगे हम लोग इस पे हाईलाइट करेंगे। अब मुझे क्या करना है कि ISO 25 मीन्स ISO 2.5 को मुझे मॉडिफाई करना है। देखो अगर चाहिए तो नया भी बना सकते हैं, पहले हम लोग देखेंगे एग्जिस्टिंग को कैसे मॉडिफाई करना है। अब क्लिक करो, कैंसिल करता हूं मैं। अब लीनियर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक, प्रेस F8। अब यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग जूम करेंगे। ठीक है, अगेन रिपीट कमांड। अब यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ। अगेन यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके अभी हम लोग 1000 डालते। देखो अगर 10 के हिसाब से जूमिंग रखेंगे इट्स रीडेबल, इवन 100 के हिसाब से स्क्रीन में जूमिंग रखेंगे तो भी रीडेबल है। लेकिन 1000 में क्या हो रहा है, अगर 1000 को स्क्रीन में कवर करेंगे तो रीडेबल है क्या? राइट। तो ये जो अभी फिलहाल जो टेक्स्ट हाइट है ये कितना है, अब देखो मैं एक अप्रोक्सीमेट गिनता हूं। ठीक है, कितना आया? ऑलमोस्ट 2.6 है, बराबर है, मतलब 2.5 को मैच कर रहा है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ISO 25 मीन्स 2.5। अगेन प्रेस डी, एंटर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। गो टू मॉडिफाई। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज लाइन, जो खाली लाइन में चेंजेस करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या आने वाला है, कलर आएगा, लाइन टेप आएगा और लाइन वेट आने वाला है। ओके, सेकेंड ऑप्शन सिंबल्स एंड एरोज। नेक्स्ट इज टेक्स्ट। फोर्थ वन आएगा फिट। अब ये क्या करेगा कि ओवरऑल डायमेंशन, देखो कैसे याद रखना, दिस इज डायमेंशन लाइन, ये जो है ना साइड लाइंस, इसको बोलना है डायमेंशन लाइन। सिंबल्स एंड एरोज, अगेन नेक्स्ट केस में ये टेक्स्ट आएगा। अपने फिट में क्या होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन होगा। देन हम लोग जो भी ड्राइंग मेजर वगैरह करते हैं तो मीटर में, मिलीमीटर में, फीट, इंचेस में, सो वी कैन मॉडिफाई फ्रॉम प्राइमरी यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। अल्टरनेट यूनिट्स क्या होता है, अल्टरनेट यूनिट्स में नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखो प्राइमरी है, अगर आपका ड्राइंग पूरा मिलीमीटर या मीटर में बना हुआ है लेकिन आपका क्लाइंट जो है वो फीट, इंचेस में ही समझो रीड कर रहा है, तो आप उसके लिए फिर से ड्राइंग थोड़ी बनाओगे। तो हम लोग अल्टरनेट यूनिट्स बना सकते हैं। सिर्फ क्या पता होना चाहिए,
उसके लिए मल्टीप्लाई, मतलब जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर और 1 फीट इज इक्वल टू कितना आएगा मिलीमीटर में, 304.8। ओके, तो वैसे हमको क्या करना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर डालना है। एंड लास्ट इज अ टॉलरेंस, तो ये मैकेनिकल में कवर होगा, बट इसको भी हम लोग क्या करेंगे अलग से सेपरेट सेशन में देखेंगे। सो नाउ स्टार्ट विथ लाइन। अब देखो डायमेंशन लाइन जो है हमें कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्डाइज करना है, तो फिलहाल अभी जो मैं सेटिंग आप लोगों को बताऊंगा या आप तब तक यूज करोगे जब तक आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते हो और उनका कोई अलग से सिस्टम नहीं है, तब तक सेम फॉलो करो। तो कलर जो है नॉर्मली हम लोग रेड रखेंगे, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइन एंड डायमेंशन लाइन में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो डायमेंशन लाइन में हमने रेड कलर किया तो किसमें हुआ चेंजेस पता चल गया। लाइन टाइप जो है वो नॉर्मली कंटिन्यू रखना है, ठीक है, मतलब बाय लेयर इज लाइक अ कंटिन्यू। अदर्स में जाके लोड में जाके आप बाकी लाइंस भी ले सकते हो, बट देखो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो आपको लेजेंड्स में लिखना है कि क्यों उसको मॉडिफाई किया है या तो फिर उसका मीनिंग क्या है। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू। अब देखिए कोई भी अगर प्रोजेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो उसमें 3 केसेस होंगे। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग, सेकंड न्यू फेज रहेगा एंड थर्ड वन इज फ्यूचर, है ना, फ्यूचर एक्सपेंशन। अब जैसे कोई रेट्रोफिट या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है उसमें क्या होगा, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बना हुआ है। सेकंड केस में क्या है कि हम लोग अभी उसी के आजू बाजू में कुछ डेवलपमेंट करेंगे। एंड थर्ड क्या रहेगा, फ्यूचर के लिए। अब बड़ा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक टावर बना देंगे, जैसे उसको सेल करेगा उसमें से रेवेन्यू लेंगे तो सेकंड वाला डेवलप करना चालू करते हैं। सो सेम काइंड ऑफ दैट। तो इसमें आप लोग कलर्स या टाइप बना सकते हो, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, देखो एक डायमेंशन स्टाइल जो है ना उसमें एक ही सेटिंग रख सकते हो। मतलब अगर समझो मैं अभी जो डायमेंशन बना रहा हूं दैट इज फॉर करंट या न्यू फेज के लिए, तो फिर जो भी बनाऊंगा न्यू फेज के लिए ही रहेगा। अगर हमको रेट्रोफिट या समझो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अगर कुछ डायमेंशनिंग अलग से करना है तो नया स्टाइल बनाना पड़ेगा और उसको टाइटल देना है न्यू एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसका मतलब लाइन टाइप लेना है क्या, हमें नहीं लेना है, ठीक है, तो बाय ब्लॉक ही रखो। लाइन वेट जो है उसको भी आपको बाय ब्लॉक ही रखना है। देखो क्या होता है, अगर आप मैन्युअली डिफाइन करोगे तो वो सिस्टम सबको अप्लाई कर देगा, बट इट डिपेंड्स ऑन ड्राइंग जूमिंग। क्योंकि अगर हमारा समझो ड्राइंग A4 में ही खत्म हो रहा है और उसमें आप थिकनेस ज्यादा दे दोगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन ड्राइंग अगर समझो हमारा 10,000 मिलीमीटर 20,000 मिलीमीटर ये रेंज में, तो थिकनेस जो है नॉर्मली आएगी, तो इसके लिए इसको चेंज मत करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंड बियॉन्ड टिक। अब यहाँ पे ये 0 है, तो ये 0 क्यों है, बिकॉज ऑफ टिक किस में होगा अवेलेबल, आर्किटेक्चरल में। तो देखो मतलब सिंबल्स में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, एरो टाइप चेंज करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट एरो सेकेंड एरो, ठीक है, ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको आर्किटेक्चरल या ऑब्लिक कर दूंगा तो सेकेंड वाला भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर समझो आपको चाहिए कि एक एरो एक टिक तो भी आप दे सकते हो, बट सेकेंड वाला भी मैं सेम ही रखता हूं। अब हमने चेंज क्यों किया एरो, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन एक्सटेंड बियॉन्ड टिक। अब यहाँ पे ये 0 है तो ये टिक जो है इसको अभी समझो मुझे बढ़ाना है। अब देखो उसका साइज बढ़ते जाएगा। अब सीधा मैं 3 डालता हूं, आया, एक्सटेंड हुआ ना लाइन। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक बोला इसने, मतलब टिक का साइज नहीं बढ़ा रहे हम लोग। ये देखो सेटिंग क्या है, डायमेंशन लाइन, तो ये डायमेंशन लाइन है तो टिक के आगे भेजना है कि नहीं, ऐसा उसका मीनिंग है। अब अगर मैं आर्किटेक्चरल टिक निकाल के क्लोज फिल कर दूंगा तो ये ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बेसलाइन स्पेसिंग। बेसलाइन स्पेसिंग कुछ याद आ रहा है, देखो 3.75 है, हम लोग ओके करते हैं। लास्ट में ना इसको सेट करंट करना ही करना है। सेट करंट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप है, तो तीनों में से लास्ट कौन सा एक्टिवेट होना चाहिए उसके लिए सेट करंट करना है। क्लोज करो। अब देखो हमने बीच में क्या किया था, एक डायमेंशन देता हूं मैं 100,
आप बेसलाइन डायमेंशन याद है, ठीक है, जैसे हम लोग एंड डिफाइन करेंगे तो सब में कुछ इक्वल स्पेसिंग है, बराबर है, तो वो कितनी थी, हमने गिना था 3.75। तो ये क्यों था, बिकॉज ऑफ डी एंटर करना है आईएसओ 25 मॉडिफाई, इसकी वजह से। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर दूंगा 5, ओके करो, सेट करंट करो, क्लोज करो, चेंजेस हुआ क्या, नहीं ना, तो उसके लिए इसने सेपरेट ऑप्शन क्या दिया है। अब ये क्या बोलेगा, स्पेसिफिक सिलेक्ट बेस डायमेंशन, तो किसको फिक्स करना है उसको पहला सिलेक्ट करो, किसे स्पेस देना है उसको सिलेक्ट करके एंटर करो। अब देखो ऑटो मतलब कितना रखा है अभी हम लोगों ने, तो जब मैं डायरेक्टली एंटर करूंगा तो ये 5 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आया, ठीक, क्लियर। अगेन डी एंटर मॉडिफाई, तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसको नॉर्मली 5 ही रखना है, क्योंकि अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, अभी मैं आपको जो सेटिंग पढ़ा रहा हूं ना उसमें जो भी वैल्यूज है उसी को आप सेट करो, बिकॉज अब आपका प्रोजेक्ट या आपका प्रोडक्ट जो भी कुछ रहेगा तो डायमेंशनिंग के लिए आपको मिनिमम कुछ तो लिमिटेशन देना पड़ेगा, तो मैं जो दे रहा हूं दैट इज अ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज अ सप्रेस। अब देखो सप्रेस में क्या होगा कि टेम्पररी मुझे एक साइड का एरो नहीं चाहिए या सेकंड साइड का एरो नहीं चाहिए, तो ड्राइंग में देखो जा रहा है, तो इससे हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये क्या मैटर करेगा, जब हम लोग फर्स्ट क्लिक करेंगे दैट इज द डायमेंशन लाइन 1, और जहां पे हम लोग सेकंड क्लिक करेंगे वो सेकंड हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्सटेंशन लाइंस, ठीक है। अब एक्सटेंशन लाइन को अगर देखोगे तो ये जो साइड में है ना इसे बोलना है एक्सटेंशन लाइंस। अब इसका भी कलर क्या करना है, रेड कर देना है, ठीक है। देखो लाइन टाइप 1 लाइन टाइप 2 1 एंड 2 दोनों भी बाय ब्लॉक ही रखना है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि अभी हमें पता नहीं चलता, जैसे आप लोग जब आइसोमेट्रिक बनाते हो तो इतना डार्क होता है लाइन की, पता ही नहीं चलता ऑब्जेक्ट का लाइन है कि डायमेंशन का लाइन है। उस वक्त आप लोग क्या कर सकते हो कि अदर्स में जाके, लोड में जाके ये जो आईएसओ डॉट है ये ले सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि लाइन कंटिन्यू है या ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। तो डायमेंशन है तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये पर्टिकुलरली कहाँ पे करना है, जिस जगह पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। बट नॉर्मल थंब रूल क्या है कि डायमेंशन जो भी करना है आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये भी आप देखोगे तो मैक्सिमम डायमेंशंस आउटसाइड में ही किया है उसने, सिर्फ एंगल अंदर दिया हुआ है, इवन रेडियस जो है उसको भी बाहर खींचा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी हमको गैप भी पता चलना चाहिए, अगर हम लोग गैप नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो एक्सटेंशन लाइन में कुछ चेंज करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। अगर ये लाइन भी अगर नहीं चाहिए रहेगा तो भी कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ दिस मैं बोलूंगा कि हमको गैप देना है। तो गैप कहाँ से देना है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे 0.5 का गैप है, 0.625 है, राइट। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो 2 mm का गैप आएगा, लेकिन 2 mm 3 mm कब पॉसिबल है, जब हमारी ड्राइंग जो है मोर देन 100 mm से बड़ी है, तब जगह 2 mm एकदम ओके लगेगा। जब हमारी ड्राइंग 14 20 30 mm तक ही खत्म हो रही है साइज में, उसमें 2 mm का गैप बहुत ज्यादा आएगा ना, तो ये ड्राइंग के अकॉर्डिंगली आप लोगों को चेंज करना, ठीक है। तो अगर आपका ड्राइंग साइज या प्रोडक्ट साइज, जैसे अभी समझो हम लोग नट बोल्ट का ड्राइंग्स बनाते हैं, है ना, M20 M40 मैक्सिमम जहां जाके जाएगा M60, तो 120 mm ही आएगा उसका डायमीटर। तो ऐसे डायमेंशन में आप ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन कितना दोगे, मैक्सिमम 2.5। अब हम लोग क्या करेंगे, गैप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है या उससे कम अगर है ड्राइंग 50-40 mm में, तो फिर आप 1 करो, 0.5 करो, ठीक है। अब एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ठीक है। अब ये जो एरो है डायमेंशन लाइन, इसके ऊपर कुछ लाइन गया, तो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये दिया है उसने 1.25, ठीक है। तो ये ओके। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो क्या होगा, इतना ऊपर चला जाएगा। बट एक्चुअल में ये कितना रखना है,
देखो ऑटोकैड ने रखा है 1.25, ठीक है। तो 1.25 इसके लिए रखा है बिकॉज ऑफ आवर कंप्लीट टेक्स्ट हाइट इज हाउ मच 2.5। टेक्स्ट हाइट कितना है 2.5, तो उसके सेंटर तक ये लाइन आना चाहिए। अब 2.5 का हाफ कितना हो जाएगा 1.25 ही आएगा, तो इसके लिए उसने 1.25 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, देखो ये क्या कर देगा, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ हुआ, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया मालूम है, गैप भी उतना ही कर दिया है, आगे का लाइन जो है उसको 0.5 ऊपर 0.5 नीचे ले लिया, बट इसे कभी यूज नहीं करना। फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन ये नॉन स्टैंडर्ड है, अभी हम लोग जो बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ISO 2.5 जो है उसी को सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि लाइक हमको अभी वैरायटी बनानी है, जैसे बाउंड्री डायमेंशनिंग करना है, या समझो जो भी हमारा बिल्डिंग वगैरह है इंटरनल उसका डायमेंशनिंग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हाइट एंड एरो साइज रखना पड़ेगा, राइट। तो जितना अभी मैंने बताया सिर्फ उतना ही हमको चेंजेस करना है, बाकी कैसे साइज बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो देखो लाइन में ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर हो गया, कुछ डाउट है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी है ओके करो, सेट करंट करो, तो देखो जहां पे जो आना था अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार ड्रॉ करके देखना है, क्लियर। अगेन डी एंटर, मॉडिफाई। अब हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे सिंबल्स एंड एरोज। अब एरो हेड में देखोगे तो देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट एंड सेकेंड एरो में क्या है कि अगर पहले को मैं चेंज कर दूंगा तो सेकेंड वन भी चेंज होगा, लेकिन अगर सेकेंड को अलग रखूंगा तो पहले के हिसाब से सेकेंड चेंज नहीं होगा। अब आपको एरो के बारे में क्या नॉलेज है, अब देखो इतने सारे एरोज दिए, तो किस टाइप का एरो आप ज्यादा यूज करोगे या क्यों यूज करोगे। तो होता क्या है, क्लोज फिल जो है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। क्लोज ब्लैंक यूज करना है हॉलो या शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए, बट ये मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल में, ओके। सिविल में क्या होता है कि आर्किटेक्चरल टिक या ऑब्लिक ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल टिक में क्या होगा, थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा आएगा, शेडेड होगा, ऑब्लिक में सिर्फ एक लाइन आएगी। लेकिन अगर डॉट देखोगे तो डॉट कहां यूज कर सकते हैं, एनी आइडिया। देखो डॉट जो है, डॉट का मतलब होता है सरफेस, एरो का मतलब होता है एज या कॉर्नर। एरो सिर्फ तभी देना है जब एज पे रहेगा। आर्किटेक्चरल टिक का मतलब क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर डायमेंशन दे रहे हैं, तो आर्किटेक्चरल लेना है। अब क्या होता है, फील्ड में पता चलना चाहिए, अगर मैं जैसे अभी समझो एक जनरेटर को हमें बिठाना है फाउंडेशन के ऊपर, तो जनरेटर और फाउंडेशन के दोनों डायमेंशंस को मुझे साइट सुपरवाइजर को बताना है कि भाई तुम्हें कौन सा पढ़ना है। अगर आर्किटेक्चरल टिक वाला डायमेंशन रहेगा तो सिर्फ उतने पे ही वो फोकस करेगा, एरो वाला डायमेंशन देखेगा ही नहीं, बिकॉज इट्स कम्स अंडर मैकेनिकल, ठीक है। अब डॉट कब लेना है, जब हम लोग किसी चीज को बता रहे हैं कि भाई यहां से स्टार्ट करना है, कहां से, सरफेस, फिर वो टॉप भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, राइट। तो तभी डॉट लेना है। बाकी डाटम जो होता है, जब मैक्सिमम हम लोग सीएनसी मशीनिंग के ऊपर काम करते हैं, या समझो कोई एलिवेटर वगैरह है, तो उस वक्त में क्या होता है कि जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन, मतलब समझो अभी फर्स्ट फ्लोर पे वो पूरा स्ट्रक्चर मैंने रख दिया, फिर हमें मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे नॉर्मल डायमेंशनिंग नहीं करेंगे, वहां पे डाटम देंगे, लेकिन डाटम डायमेंशनिंग में यूज नहीं करना, ठीक है। उसको अलग से ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग जब बेस प्लेट ड्राइंग बनाएंगे ना कॉलम की, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है। सो फिलहाल के लिए क्या है, क्लोज फिल यूज करना है तो क्लोज फिल यूज करो। अब देखो लीडर जो है ये मल्टी लीडर नहीं है, इट्स अ मैन्युअल लीडर, ठीक है। मतलब जो शॉर्टकट में एलई टाइप करोगे उसके लिए आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ एरो है आ चुका है,
अब लीडर को मैं खाली क्या करता हूं, फिलहाल लीडर को हम लोग डॉट करते हैं, ठीक है। और एरो हेड जो है इसको मैं आर्किटेक्चरल कर देता हूं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, गैप बढ़ा दिया था, राइट। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं तो सेटिंग पता नहीं चलेगी। अब देखो डायमेंशन में जैसे ही जाएंगे हम लोग, मल्टी लीडर अगर लेता हूं मैं, तो क्या होगा, जैसे ही मल्टी लीडर लूंगा तो यहाँ पे तो एरो ही आ रहा है ना। तो हमने जिसका ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, एलई, क्यू लीडर, मतलब क्विक लीडर करके कमांड है। एंटर मारो, फर्स्ट क्लिक, आया। देखो इसमें भी टेक्स्ट आता है, मतलब इसके जैसी ही कमांड है। लेकिन मल्टी लीडर क्या होता है कि मल्टी लीडर के लिए यहाँ पे अलग से उसका सेटिंग ऑप्शन है, राइट। ये हमने नहीं देखा था, हमने सिर्फ ऊपर के ऊपर ही देखा था। तो इसके लिए अगर इसे चेंज करना है तो मल्टी लीडर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अगेन डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई। अब हम लोग देखेंगे एरो साइज। देखो एरो साइज दिया है 2.5 दिया हुआ है, बराबर है। इसके लिए ISO 25 बोला है, मीन्स 2.5। देखो एरो साइज चेंज नहीं करना। जब भी इंजीनियरिंग में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा रहेगा तो आपको बोला रहेगा एरो विड्थ इज 2.5 और लेंथ में कितना देना है, 3 to 5 mm। कुछ याद है? इवन इंजीनियरिंग का बुक पढ़ोगे तो वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ISO में 2.5 उसने वैसे दिया है। अब देखिए डायमेंशनिंग 2.5 में दिया हुआ है। अगर एरो साइज मुझे बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग साइज, तो वो जो रेशो है हम लोग स्केलिंग में बढ़ाएंगे। मतलब 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 mm हो जाएगा। लेकिन इसको मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या? अगर समझो 2 टाइम्स डायमेंशन स्टाइल चेंज करूंगा तो एंगल छोड़ के जितनी भी वैल्यूज है सब 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। इवन डायमेंशन ब्रेक साइज भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो रेशो जो है बहुत ईजी है। लेकिन अगर मैन्युअली हम लोग चेंज करेंगे तो इट्स टू मच डिफिकल्ट। तो एरो को हम लोग 2.5 ही रखते हैं। मतलब देखो मैं जिसको चेंज नहीं कर रहा हूं ना, आप लोगों को भी उसको वैसे ही रखना है। क्योंकि अगर डे 1 में या समझो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और फिर आपको बोला कि डायमेंशन सेटिंग करो, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कितना क्या रखना है ना। तो इसमें स्पेसिफिकली वही करो जो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब देखो सेंटर मार्क में 3 ऑप्शन है, नन, मार्क, लाइन। और मार्क में कितना दिया है, 2.5। अब ओके करेंगे हम लोग, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखो एक सर्कल में बनाता हूं, इसका रेडियस दूंगा मैं 5, ठीक है। इसको हम लोग स्क्रीन पे जूम करते हैं एक साइड में। अब डायमेंशन में जाओगे तो सेंटर मार्क है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, सिलेक्ट आर्क और सर्कल, कर दिया। आ गया कुछ। अब डायमेंशन में जाके लीनियर से सेंटर से गिनोगे तो कितना बता रहा है, ठीक है। देखो उसने सेंटर मार्क बोला है, मतलब सेंटर से जो मार्किंग होगा वो 2.5 होने वाला है। उसने ये नहीं बोला कि टोटल मार्क 2.5 है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि और एक सर्कल में बनाता हूं। अब देखो 3 सर्कल बनाएंगे बिकॉज ऑफ 3 कंडीशन। अब डी एंटर करो, मॉडिफाई, सिंबल्स एंड एरोज। अब फर्स्ट हम लोग रखेंगे नन, ओके, सेट करंट, क्लोज। यहां से डिलीट हुआ कुछ, लेकिन जब सेंटर मार्क कमांड लेके आप क्लिक करने जाओगे तो देखो नॉट ड्रॉइंग सेंटर क्रॉस, मतलब इनवैलिड बता रहा है, वैल्यू 0 0। अगेन डी एंटर, मॉडिफाई। अब मैं दूंगा लाइन, ठीक है। अब देखो जो भी वैल्यूज है उसको वैसे ही रहने देते हैं। कितना था पहला, 2.5 था। तो लाइन में हम लोग अभी क्या करते हैं, 2.5 रखते हैं। ओके करो, सेट करंट, क्लोज। अब डायमेंशन में जाके जैसे ही सेंटर मार्क लेंगे हम लोग, ठीक है, आया। अब और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं, डी एंटर, डायमेंशन, सेंटर मार्क। अभी कुछ दिखा, एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है ना, पहले वाले में नहीं थी बिकॉज ऑफ रेडियस। अब देखो
2.5 हमने दिया था, ये 2.5 है। फिर गैप देखो कितने का है। आप कमांड को ठीक से पढ़ो। मॉडिफाई, क्या बोला है उसने, लाइन, मतलब सेंटर मार्क का जो वैल्यू रहेगा वो स्टैंडर्ड ही है, सिर्फ वो क्या करेगा, आगे लाइन एक्सटेंड करेगा। इवन जब मैं इसको सरकमफरेंस से मेजर करूंगा तो भी वो कितना छोड़ेगा। क्लियर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा का पूरा लाइन में बनेगा, एक्चुअली ये सिंगल ब्लॉक में होना चाहिए। तो हमें क्या तकलीफ होती है, ये इसका भी मिड पॉइंट बताएगा, अगर ये थोड़ा ऑफसेट हो गया तो इसका भी मिड पॉइंट बताएगा। ठीक है, तो ड्राइंग ड्रा करने में तकलीफ होती है। इसके लिए क्या करना है, अगर ज़रूरत है तो ही यूज करो, अदरवाइज मैन्युअली। व्हाट इज द राइट मेथड, हम लोग क्या करते हैं, उसको बाजू में रख के, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन रोटेट कमांड, कॉपी, अब प्रॉपर्टीज में जाके अदर्स में जाएंगे, हम लोग लोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो, देन टाइप सेंटर, ओके। अब देखो इसको सिलेक्ट करके फिर क्या करना है, सेंटर। अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर लाइन ही होना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, समझा। अगेन डी एंटर, मॉडिफाई, हो गया सेंटर मार्क। नेक्स्ट इज डायमेंशन ब्रेक। अब देखो डायमेंशन ब्रेक में भी गैप कितना दिया है, 3.75। अब देखो ये फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। अब डायमेंशन ब्रेक हमने देखा था, डायमेंशन ब्रेक लेना है, सिलेक्ट डायमेंशन टू ब्रेक, हो गया ब्रेक। तो ये वैल्यू कितना है, इसको हम लोग गिनते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड 3.75। अब अगर समझो इसे मुझे फिर स्टैंडर्डाइज करना है तो मैं इसको भी दूंगा 5 mm का गैप। अभी देखो यहाँ पे mm या फीट वगैरह नहीं है, दिस इज 5 यूनिट्स। अब ओके कर दो, स्टैंडर्ड क्लोज। अब ये 5 हुआ है कि नहीं हम लोग देखेंगे, हो गया। तो जो जो डायरेक्ट अपडेट वाला है ना वो डायरेक्ट हो जाएगा, बाकियों को हमें मैन्युअली करना है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू आर्क लेंथ सिंबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आर्क लेंथ के लिए कुछ जगह नहीं दिया इसने, तो अभी इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सेट करंट करो, मैं एक आर्क लेता हूं। अब यहाँ पे डायमेंशन आर्क लेंथ, ठीक है। अब देखो ये जो केस है ना कि इसके बाजू में आर्क लेंथ का सिंबल आया है, वी नॉर्मली कॉल्ड एज अ प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट। अब अबो अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, और अगर नहीं चाहिए तो क्या करना है, नन, तो ये वहां से भी चला जाएगा, गया। मॉडिफाई, तो मैं इसको ऑन रखता हूं। अब देखो रेडियस जॉग डायमेंशन बोला है, लेकिन किसमें, रेडियस में जो जॉग आता है उसका डायमेंशन बोला है उसने। सेट करंट करो, अब हम लोग चेक करेंगे जॉग। देखो सेंटर ओवरराइड करना है, कर दिया। अब इसका एंगल अगर गिनना है तो गिन सकते हैं क्या हम लोग, इसके लिए इसको सिलेक्ट, मॉडिफाई में क्या करना पड़ेगा, जाके कर दिया। अब देखो ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। नाउ एंगुलर कमांड फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आया, तो ये केस क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे उसने बोला है रेडियस का जॉग एंगल, इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट, लेकिन जॉग मतलब 45 डिग्री में ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है लीनियर जॉग डायमेंशन बोला है, जो लीनियर में हम लोग डालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, क्लियरली जॉग हाइट फैक्टर, यहाँ पे एंगल बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो जॉग हाइट कितना बोला है उसने, 1.5 इंटू टेक्स्ट हाइट, तो क्या होगा, टेक्स्ट हाइट इज 2.5 इंटू 1.5, तो टोटल हाइट कितना आएगा, करो कैलकुलेट।
अब देखो मैंने 50 का लाइन बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे जॉग लीनियर, क्लिक किया, कितना 3 पॉइंट। अब देखो इसको हम लोग गिनते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल गिनेंगे। आया? कभी कभी ये शो नहीं करता है, इसके लिए आया 3.75। तो जो भी टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली इसका हाइट बढ़ेगा। बट नाउ इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सप्लोर। अब इसका एंगल गिनेंगे, कितना एंगल है। ये 45 डिग्री में नहीं आता है, ठीक है, ये 52 में आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक जैसा यूज कर रहे हैं, लाइक अ ब्रेक, है ना, लाइन या लेंथ को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि 50 नहीं दिखा सकते तो एज्यूम करना है, इसके लिए ब्रेक लाइन दिखाना है, तो ये ब्रेक सिंबल है, तो 52 डिग्री वगैरह अप्रोक्सीमेट आएगा। क्लियर? डी एंटर, मॉडिफाई। अब ये क्लियर है पूरा, कुछ डाउट? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट। अब देखो जो भी चेंजेस करेंगे इट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट ओनली। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट स्टाइल जो है ना, स्टैंडर्ड एंड इनिशिएटिव दो है। अब मैं यहाँ पे जो बॉक्स है, एडिटिंग बॉक्स, इस पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कंपनी का टाइटल लिखते हैं, फिर अगर हेडिंग लिखते हैं, फिर अगर टेबल है तो टेबल का भी अलग से टाइटल होता है। अगर मुझे ऐसे अलग अलग वैरायटीज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक स्टैंडर्ड हमेशा रखना ही है, ठीक है, कभी स्टैंडर्ड में चेंज मत करो। बिकॉज ऑफ किसी और सॉफ्टवेयर में से आप, सॉरी, किसी और फाइल में से आप डेटा कॉपी पेस्ट करोगे सेकंड फाइल में, है ना, ऑटोकैड के फर्स्ट फाइल में से सेकंड फाइल में, मर्ज भी तो होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर समझो करंट फाइल में मेरा ग्रीन कलर में टेक्स्ट है और मैं कॉपी कर रहा हूँ रेड कलर, तो अपने आप वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब मेरा काम बचेगा। लेकिन अगर मैंने स्टैंडर्ड की जगह पे कस्टमाइज किया है, लाइक जैसे अभी हम लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हेडिंग 1 दिया है मैंने, तो हेडिंग 1 देखो, डायमेंशनिंग में कभी भी एरियल वगैरह यूज नहीं करना है, नॉर्मली यूज करते हैं रोमन एस। कौन सा? रोमन एस। ये क्या करता है, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, ट्रेसिंग करके, पेंसिल से ट्रेस करके लिखने के लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट, तो वैसा ये टेक्स्ट प्रिंट में दिखता है एक्चुअली। इसमें थिकनेस नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। इसका फायदा क्या है कि अगर समझो ऑटोकैड टू पीडीएफ, अगेन पीडीएफ टू ऑटोकैड में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर ब्रेक भी हो गया ना तो लाइन में कन्वर्ट होगा, तो सिलेक्शन के लिए इजी है। लेकिन एरियल या टाइम्स न्यू रोमन में प्रॉब्लम क्या है, उसको थिकनेस है, तो वो पूरा जो है हैच में कन्वर्ट होगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले पे 50 नंबर, 52 नंबर, दैट इज एरियल टेक्स्ट। अब मैंने क्या किया है, रोमन एस जो है इसको लिया है, अलग से H1 बना है, ठीक है। अब देखो H1 में हमको करना है रोमन एस, हाइट बढ़ानी है क्या, यहाँ पे 0 ही रखो, विड्थ फैक्टर भी 0 ही रखना है, ऑब्लिक भी 0 ही रखना है, ये सब 0। ये क्यों रखना है, क्योंकि हम लोग तो बाद में टेक्स्ट का या डायमेंशन का साइज जो है डायरेक्टली बढ़ाएंगे। अभी हम लोग फिट में जाके चेंज करते हैं ना, 2, 3, 4, बस वही फैक्टर क्या है, डायमेंशन का स्केल फैक्टर है। अब इसको अप्लाई करो स्टैंडर्ड में, देखो अब मेरा जितना भी डायमेंशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड है, तो इसको सेट करंट करना है, लेकिन उसके पहले रोमन एस कर दो, अप्लाई करो, सेट करंट करो। अब थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो इफेक्ट में अगर अपसाइड डाउन करोगे तो उल्टा आ जाएगा, बैकवर्ड करोगे तो ऐसे आएगा, वर्टिकल करोगे, कभी कभी हमको वर्टिकल में लिखना पड़ता है, ओके, तो ये मेथड से आप लिख सकते हो। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड अगर बनाना है तो अलग से वर्टिकल टेक्स्ट करके एक स्टाइल बनानी पड़ेगी, और उसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज ऑन कर सकते हो। क्लियर? विड्थ फैक्टर क्या होता है, अगर समझो हमारे पास में स्पेस कम है और कंटेंट ज्यादा है, तो 1 मतलब नॉर्मल
0.5 कर दोगे तो स्क्वीज कर देगा उसको। और अगर समझो स्प्रेड करना है तो 2 डालो, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑब्लिक एंगल पर्टिकुलरली किसी एंगल में लिखना है तो, बट ये चीज कब करेंगे हम लोग, जब आइसोमेट्रिक होता है तो आइसोमेट्रिक में क्या है कि बार बार करना पड़ेगा हमको डायमेंशनिंग। लेकिन आप लोगों को मालूम है राइट एंड लेफ्ट फेस में प्रॉब्लम क्या होता है, हमको +30 डिग्री -30 डिग्री डालना है, ये तो हमें अलो नहीं करेगा, इसके लिए इसको 0 ही रख दो। ओके क्लोथ्स, अब सिर्फ इतना ही स्टाइल हम लोग देखेंगे। ओके सेट करंट करो, हो गया चेंजेस। ये क्यों नहीं हुआ, ये हमने सब ब्रेक किया था है ना, इसके लिए नहीं हुआ। बाकी देखो जितना भी डायमेंशन स्टाइल में स्टैंडर्ड ब्लॉक में अवेलेबल है पूरा चेंज हो गया। डी एंटर, अगेन मॉडिफाई। अब समझ में आया क्या है यहाँ पे। अगला टेक्स्ट कलर, देखो फिलहाल टेक्स्ट को कोई कलर मत दो, बिकॉज हमने क्या किया है आइडेंटिफिकेशन में हमेशा प्रॉब्लम होता है लाइंस का, इसके लिए लाइन को रेड कलर दे दिया। अगर कलर प्रिंट हुआ तो क्या होगा, सब डायमेंशन रेड कलर में आएंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है और डायमेंशन लाइन क्या है। तो टेक्स्ट को कभी कलर मत देना, ग्रीन कलर, सियान कलर, येलो कलर कभी यूज मत करो। मतलब लाइट कलर अगर आप यूज करोगे तो प्रिंट में कभी दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके लिए ब्लैक कलर का चश्मा पहनना पड़ेगा, है ना, हाइपोथेटिकल है, मतलब ब्लैक में वो कलर दिख सकता है बट कभी करना नहीं है। और दूसरा क्या है कि ग्लोसी में आपको वो कलर दिखेगा, लेकिन प्लेन पेपर में कलर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब विजिबल नहीं होगा। आगे फिल कलर, टेक्स्ट को अगर फिल करना है तो ऐसे आ जाएगा, बट ये कभी भी नहीं करना है बिकॉज ऑफ नहीं, ओनली डायमेंशन स्टाइल। अब ये देखो कि अब मैंने जितना भी 10-15 साल काम किया तो हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि भाई ड्राइंग नॉर्मली ब्लैक में ही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि लाइट आपका कैसे भी हो, डे हो नाइट हो, विजिबल है। व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक प्रिंट जो है रीडेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि डायमेंशन लाइन जल्दी पता नहीं चलती। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ डायमेंशन लाइन को ही रेड कलर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, एक ही कलर यूज होगा। अब रेड क्या है कि आपका मतलब इंडेक्स कलर आ जाएगा, बाकी आप करोगे तो कलर मिक्सिंग होगा। अब वो मुझे कैसे पता चला, देखो सिलेक्ट कलर में जाओगे तो ये हमारे प्राइमरी कलर्स है ना, 7 कलर्स, तो इसमें से ही हम लोग क्या, एक तो रेड यूज करो, ब्लू यूज करो या अपना मजिंडा यूज करो, तो इन तीनों में से जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट, लेकिन अभी हम लोग कुछ लेंगे नहीं बिकॉज ऑफ वैसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट हाइट, कितना है यहाँ पे, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू हमको टाइटल मिला है ISO 25 मीन्स 2.5। अगर समझो आपने इसको 5 कर दिया तो आपका स्टाइल नेम क्या आ जाएगा, ISO 5.0 अगर लिखना है तो 50 आएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन हाइट स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझो कुछ फ्रैक्शंस वगैरह अगर हम लोग देंगे तो उसका स्केल यहाँ से बढ़ाना है, कहाँ से, फ्रैक्शन, ये जो है ना, इसका हाइट कहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से। लेकिन प्राइमरी यूनिट्स में जाके फ्रैक्शन ऑन करना पड़ेगा। अब देखो उसको ऑफ कर दिया तो ये भी ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके हिसाब से हमको डायमेंशन बॉक्स में कब करना चाहिए, मतलब डायमेंशन का जो टेक्स्ट है ना वो ड्रॉ बॉक्स में या फ्रेम में कब डालना है, क्या मतलब आपका क्या लॉजिक, आपके हिसाब से क्या लॉजिक लगता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सराउंडिंग डायमेंशन एकच आहे, अगर 2 डायमेंशन दाखवायचे नहीं, देखो बॉक्स में डायमेंशन सिर्फ तभी लिखना है जब वो एरिया या वो पर्टिकुलरली एलिमेंट जो फाइनल है। जैसे अभी समझो किसी को कार बनानी है
तो वो लोग क्या करते हैं, पहले बॉडी डायमेंशन फिक्स करते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी अंदर कुछ भी करो। जैसे अभी प्लॉट डेवलपमेंट के लिए गया तो सब डील किसके ऊपर होती है, प्लॉट एरिया के ऊपर। तो अगर समझो बाजू में किसी और का प्लॉट है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तेरा डायमेंशन है, इसी के अंदर बिठा। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वो लोग क्या करेंगे, आने के बाद में वो लोग देखेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट दिया था उसी के अंदर बिठाया है कि नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर या साइट पर्सन को कैसे पता चलेगा, इवन दो समझो प्रोजेक्ट तो बाद में होने वाला है, पहले तो लैंड अलॉट होगा या समझो एरिया फाइनल होगा, तो वो एरिया फाइनल है, एज एग्रीमेंट में अगर मुझे हाईलाइट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए जो प्रॉपर्टी डायमेंशंस है या मेन डायमेंशंस उसको क्या करना है, बॉक्स में लिखना है, और वो हमेशा बॉक्स में ही रहना चाहिए। अगर समझो कॉन्ट्रेक्चुअली कुछ भी चेंज हुआ, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गारंटी कुछ मिलेगा क्या, तो सब प्रोजेक्ट में गारंटी पैरामीटर्स होता है। देखो अगर कोई भी व्हीकल लेते हैं तो हम लोग माइलेज पूछते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि लेट्स से 110 सीसी 70 किलोमीटर पर आवर, बट एट व्हाट स्पीड, कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं रहता। अगर स्पेसिफिक पूछो तो कोई नहीं बताएगा, इवन कंपनी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर समझो कंपनी ने ऐसे लिख दिया 70 किलोमीटर पर आवर एट द रेट 60, सॉरी कितना 70 किलोमीटर का माइलेज दे रही है पर लीटर, बट एट व्हाट स्पीड 60 किलोमीटर। अगर समझो वैसा लिख के दिया और नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो कंपनी लिखती भी नहीं है, वो लोग बताते भी नहीं है, तो ये गारंटी पैरामीटर्स में आ जाएगा, राइट। इवन अगर हम लोग बिल्डिंग में फ्लैट भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो हम लोग कभी उसको ये नहीं पूछते कि बिल्डिंग लाइफ कितना है, और 25 साल चलेगा, लेकिन जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर प्लान में वो कभी लिख के देता है क्या कि 25 ईयर्स के हिसाब से डिजाइन किया। अगर वो समझो मेन स्ट्रक्चर या जो भी स्लैब अभी जैसे यहाँ पे गिर रहा है, गिरना चालू होगा तो आप लोग छोड़ोगे उसको, बट हम लोग इतना लेते नहीं है ना ध्यान में। तो देखो गवर्नमेंट में टेंडर से ना ये है, अगर वो बोलता है कि कोई चीज का आपने कुछ पॉइंट ऐड किया तो पॉइंट के लिए भी वो क्लॉज रहेगा। तो हमको क्या करना है, जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी चीजें वो क्या कर रही है कि गारंटी हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, जैसे पावर प्लांट बना रहे हैं तो पावर का गारंटी दे रहे हैं। अगर समझो वो नहीं चला, या जैसे अभी सोलर का ही ले लो, अगर मैंने 15 किलोवाट का सोलर का मॉड्यूल लिया, सब कुछ लिया, अगर बैटरी का लाइफ अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट होता है 15 to 18 ईयर्स। ओके, इसके लिए एक वारंटी कार्ड भी है, अगर उसके पहले एक्सपायर हो गया तो कुछ बोलना की जरूरत ही नहीं, कार्ड दिखाओ 100% न्यू बैटरी, कोई चार्जेस देते हैं क्या हम लोग, तो वो चीज है। तो ड्राइंग में ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अगर कोई किसी ने नहीं भी बताया तो भी आपको बोलना है कि भाई इसमें गारंटी पैरामीटर्स, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाइनल पैरामीटर्स क्या है जिसको हमको क्रॉस नहीं करना है, उन सबको क्या करो, ब्लॉक में डाल दो, मतलब बॉक्स के फ्रेम के अंदर। सिर्फ क्या करना है कि जब भी देखो अगर ड्राइंग चेंज हुआ है, 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 रिवीजन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्स में डाला है मतलब चेंज नहीं हुआ रहेगा। क्लियर, तो ये चीज कंफर्म करना है, इसके लिए अलग से स्टाइल बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे बॉक्स या फाइनल डायमेंशंस या फिक्स डायमेंशन या गारंटी डायमेंशंस, ऐसा आपको टेक्स्ट बना के सिर्फ इतना ही ऑन करना है, बाकी नॉर्मल के लिए इसको ऑफ ही रखना है। टेक्स्ट प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यहीं पे पूरा सेटिंग ऑन होता है। वर्टिकली टेक्स्ट जो है वो अब होना चाहिए, अगर सेंटर में रखूंगा तो लाइन के बीच में चला जाएगा। अगेन आउटसाइड में अगर हम लोग रखते हैं तो ये आउटसाइड में ही चला जाएगा। अभी इसमें जगह का मैं इसके लिए दिखता नहीं है। JIS इज फॉर जापानीज सिस्टम, ऑप्शन दिया है लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा, बिलो कर दोगे तो बिलो आएगा। सो व्हाट इज एज पर ISO स्टैंडर्ड सिस्टम, टेक्स्ट को अबव रखना है डायमेंशन लाइन के ऊपर। सर पण ते आपण नॉर्मली जे सिव्हिल ड्रॉइंग असतो ते फीट मध्ये ठेवतो की मीटर मीटर होतं? नहीं नहीं, दोनों भी होता है। देखो फीट में क्या होता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड। हाँ, अभी यहाँ पे देखो मेट्रिक स्टैंडर्ड है,
और दूसरा आपका इंग्लिश स्टैंडर्ड आ जाएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। अब देखो फीट इंचेस में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के यहाँ पे ना लोग फीट इंचेस में गिनते हैं, लेकिन अगर जब बात करेंगे हम लोग मिलीमीटर में, तो फ्रैक्शन में काउंटिंग या कैलकुलेशन बहुत कम लोगों को आता है। अब मैं अगर बोलूंगा 10 mm का गैप रखो, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 5/18, है ना, उतना मतलब डिवाइड करना पड़ेगा तो वैल्यू आएगी, उतना किसी को आता ही नहीं है। लोग इंचेस में गिनेंगे, आधा इंच लो, पौना इंच लो, सब कुछ लो, लेकिन जब बात हम लोग मेजर करने के लिए करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए फिर क्या होता है, देखो एरर हुआ तो एक तो इंच में होगा, नहीं तो फीट में होगा। इसके लिए अगर आप लोग ड्राइंग्स देखोगे तो जितनी भी ड्राइंग्स है सब बनेगी मिलीमीटर में, लेकिन वैल्यूज होगा मीटर में। जैसे अभी हमने प्लॉट बनाया था 7 मीटर मैंने बोला, लेकिन हमने बनाते वक्त कितने में बनाया 7000 mm, क्योंकि क्या है उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन फीट इंचेस में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल जो है वो सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्सटेंशन लाइन 1 2, फिर ओवर एक्सटेंशन लाइन 1, ये टाइप दिया हुआ है, ये यूज नहीं होता एक्चुअली। तर मग असे हे जे मीटर मध्ये ओव्हरऑल वर्ल्ड मध्ये सगळ्याच चाललं ना मीटर. आता समजा आपल्या जपानला जायचं तर लोकल मध्ये पण तसं काय आहे? नहीं, देखो वो लोग तो पूरा मिलीमीटर मीटर में ही बनाते हैं, वो लोग फीट इंचेस में नहीं बनाते। फीट इंचेस में सिर्फ आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनती है, ओके, क्योंकि आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कुछ लेना देना ही नहीं है ना, लेकिन स्ट्रक्चर में काफी फर्क गिरता है। अगर 2 mm भी आउट हो गया, अब देखो स्टील स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे, 5 mm का गैप रखा, बोल्टिंग जहां पे ज्वाइंट होने वाला है उसके बीच में खाली 5 mm का गैप रखो। अगर वो 5 mm पूरा टाइट कर दोगे तो क्या होगा, कोई तो एक स्ट्रक्चर जो है अपनी जगह छोड़ देगा, बराबर है, वो नहीं होना चाहिए। सिविल में क्या है कि चल जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉलम कास्ट करते हैं, वो सही हुआ तो सब सही, नहीं है तो फिर क्या है कि उसको तो क्या करना है, पूरा शटरिंग बनाने का ही है, खाली बाद में पुअर कर देगा आरसीसी, बराबर है, कंक्रीट बाद में खाली पुअर कर देगा, लेकिन फैब्रिकेशन में नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि जो भी लोकली स्टैंडर्ड जो है, मतलब जिसको हम लोग प्योरली मेजर कर सकते हैं, तो वो मीटर इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, व्यूइंग डायरेक्शन देखो लेफ्ट टू राइट है एंड राइट टू लेफ्ट है। अब पहला ऑप्शन जो है लेफ्ट टू राइट है, तो इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रखना है। क्यों? सब टेक्स्ट देखो हम लोग अपनी जगह पे बैठे हैं और रीड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसको राइट टू लेफ्ट कर दूंगा तो गिन गिन सकते हो क्या? राइट टू लेफ्ट मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में देख रहे हो ना उस डायरेक्शन में टेक्स्ट आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ये घूम गया पूरा 360 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाला डायमेंशन देखना है तो सामने जाके देखना पड़ेगा ना, तो ड्राइंग को पूरा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में क्या है कि लेफ्ट टू राइट को ही रखना है। अब देखो कुछ लोग होते हैं कि वो बोलेंगे ऐसा ही चाहिए, क्योंकि उसे उसी डायरेक्शन में देखना है, उसी डायरेक्शन में पढ़ना भी है, लेकिन क्या है एक आदमी के लिए सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट इज ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। अब देखो टेक्स्ट लाइन से कितना ऑफसेट होना चाहिए, 0.5 mm इज मोर देन इनफ, क्योंकि अगर उससे ज्यादा रखोगे ना तो टेक्स्ट हवा में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा डायमेंशन के ऊपर है या खाली नोट लिखा हुआ है, तो इसको इतना ही रहने दो। अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो अलाइन विद डायमेंशन लाइन लिखा है और हमने टाइप कौन सा लिया, ISO 25, तो एक्चुअली ISO स्टैंडर्ड पे क्लिक होना चाहिए था। अब देखो अलाइन विद डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन जिस एंगल में जाएगा उसी को ये अलाइन करेगा। अब हॉरिजॉन्टल करोगे तो कुछ भी ड्राइंग बनाओ, इवन डायमेंशन दो, सारे के सारे टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ही आएंगे, आ रहे। लेकिन ISO स्टैंडर्ड में क्या होता है, देखो ISO स्टैंडर्ड एंड अलाइन दोनों में क्या डिफरेंस है। ISO स्टैंडर्ड क्या बोलेगा कि अगर अलाइन डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा, अलाइन के लिए अलाइन होगा, लेकिन रेडियस भी हॉरिजॉन्टल में ही लिखना है। लेकिन अलाइन क्या करेगा, रेडियस जिस एंगल में गया उसी एंगल में छोड़ेगा। हाँ, तो हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ता है,
सिर्फ ये ऑन करना पड़ता है, तब जाके ये ISO 25 इंप्लीमेंट होता है, तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट फिट ऑप्शन है। अब देखो, अब फिट ऑप्शन में देखेंगे तो रीड कर सकते हो, क्या है फिट ऑप्शन में। यहाँ पे अभी दिया है उसने कि इफ देयर इज नॉट इनफ रूम टू प्लेस बोथ टेक्स्ट एंड एरो इनसाइड द एक्सटेंशन लाइन, द फर्स्ट थिंग टू मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन इज। तो दोनों में से कौन सी चीज बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिया उसने, बेस्ट फिट आइदर टेक्स्ट और एरोस, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो बाहर चला जाएगा। बट आगे में क्या दिया है, एरो, टेक्स्ट। अभी क्या होता है ना, ओल्डर वर्जन में पहले हम लोग इसको डिफाइन कर सकते थे 2014 एंड बिलो। अभी क्या होता है कि कुछ भी करो ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ाना डिफिकल्ट है, बट फिर भी हम लोग देखेंगे। ओके, अब आगे दिया है इसने टेक्स्ट प्लेसमेंट। तो टेक्स्ट प्लेसमेंट में देखो, व्हेन टेक्स्ट इज नॉट इन द डिफॉल्ट पोजीशन। देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, आइदर टेक्स्ट और एरोस, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में जो भी अवेलेबल है ना उसके लिए। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए, मतलब टेक्स्ट एक तो 2 डायमेंशन लाइन के बीच में होना चाहिए, या तो डायमेंशन लाइन के ऊपर चला गया तो वो, अभी देखो इतने सारे डायमेंशन है, सबका टेक्स्ट हवा में चला गया तो कैसे पता चलेगा किसका क्या है। उसके लिए विथ लीडर ऑप्शन है और आगे विदाउट लीडर, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है हमें, डी एंटर, मॉडिफाई, फिट में जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं हम लोग आइदर टेक्स्ट और एरोस। तो ये चीज है क्या, इसको हम लोगों को ऐसे देखना है, डायमेंशन। देखो अभी मैं देता हूं एक 5। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एरो अंदर बैठने वाला नहीं है, इसके लिए बाहर चला गया, लेकिन टेक्स्ट बैठ सकता है। अब सेम इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अंदर लेते हैं और अब टेक्स्ट भी नहीं बैठ सकता, इसके लिए बाहर चला गया। अब इसको थोड़ा हम लोग बढ़ा दें, एरो बैठ सकता है, लेकिन इन दोनों एरो के बीच में गैप नहीं है कि टेक्स्ट बैठ सके। अभी गैप है तो टेक्स्ट बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एडजस्टमेंट हो रही है, पहले इसमें ऐसा नहीं होता था, हम लोगों को डी एंटर करके मॉडिफाई में जाके डिफाइन करना पड़ता। अभी हम लोग क्या करते हैं, एरो ऑन करता हूं मैं, ओके करो, सेट करंट करो, क्लोज करो। देखो क्या हो रहा है, अभी टेक्स्ट भी अंदर आ रहा है और एरो भी बाहर जा रहा है, ठीक है। अगेन डी एंटर, मॉडिफाई, अब हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, क्लोज करो। अब देखो टेक्स्ट ऐसे ही बाहर चला गया है, ठीक है। अब बोथ टेक्स्ट एंड एरोस, मतलब ये केस में क्या होगा, अगर दोनों में से कुछ भी बाहर गया तो दोनों बाहर चले जाएंगे। देख टेक्स्ट बाहर गया, एरो भी बाहर दे दिया उसने, लेकिन अगर एरो अंदर आया तो टेक्स्ट भी अंदर आएगा, लेकिन अगर टेक्स्ट बाहर गया तो एरो बाहर चला जाएगा। क्लियर। अब बेस्ट फिट कर दूंगा तो दोनों में से सुटेबल क्या है, एरो अंदर बैठ सकता है तो बैठ गया, लेकिन टेक्स्ट नहीं बैठेगा तो बाहर डाल दिया, ठीक है। अब सप्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो रहा है, मॉडिफाई। देखो सप्रेस एरो इफ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब हमको वो केस ढूंढना है जिसमें टेक्स्ट बाहर चला जाएगा लेकिन एरो अंदर अगर नहीं बैठ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है।
इस कमांड को यूज नहीं कर पाएंगे अभी हम लोग लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। टेक्स्ट प्लेसमेंट व्हेन टेक्स्ट इज नॉट इन द डिफॉल्ट पोजीशन, देखो अभी क्या है, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, हम लोग अभी ओके करते हैं। अब सिंपल हम लोग एक लाइन बना लेंगे, अब देखो डी एंटर, मॉडिफाई, बिसाइड द डायमेंशन लाइन बोला है। अब सीधा इसको ऑन करता हूं मैं, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट रिलेटेड है ना, तो सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट पे जो पॉइंट आया है देखो, कितना भी ट्राई करो लाइन पे ही रहेगा, बाहर निकालोगे तो लाइन एक्सटेंड हो रही है। इसी को क्या बोलना है, बिसाइड द डायमेंशन लाइन। बट नेक्स्ट केस क्या है, ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर, ओके करो, क्लोज करो। अब जैसे ही एफेक्ट ऑफ कर देना, इसको मैं टेक्स्ट कहीं पे भी मूव करूंगा तो एरो आएगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन फिर से ऑन करते हैं हम लोग, ओके, सेट करंट, क्लोज। ये क्या हो रहा है, डायमेंशन का, लाइन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर। अब सबसे डिफिकल्ट ये चीज है, अगर इसको ऑन कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, या इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा ना, सॉरी, ये वाला जो है ये भी हम लोग इधर रख सकते हैं। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, देखो ड्राइंग के हिसाब से हमको साइज कम ज्यादा करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया था, 100, 10, 100 एंड 1000, लेकिन 1000 में रीडेबल है क्या, 100 में थोड़ा तो भी दिखता है, लेकिन 10 में ऐसे लगता है कि टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है, जैसे एग्जांपल मुझे सिर्फ इसी के रिलेटेड अगर कुछ चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, फिट में जो ऑप्शन है इसको 0.5 कर दूंगा, अभी ओके, बट अभी क्या हुआ, तो आपका ऊपर वाला डायमेंशन भी चेंज हो गया। तो हमें क्या करना है, ड्राइंग के स्केलिंग के हिसाब से डायमेंशन स्टाइल बनानी है, मतलब ISO 25 है ना, उसी में सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए बनाओ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो अलग अलग साइज में डायमेंशनिंग होगा। लेकिन जेव्हा आपण प्रिंट मारतो तेव्हा याचा लेआउट दिसत होतं ना, आपल्याला डायमेन्शन दिसतात, दिखाऊंगा मैं अभी, बट अभी फिलहाल डायमेंशन रिलेटेड ही क्वेरी करो, ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग कुछ और पूछोगे। नेक्स्ट है स्केल फीचर, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्केल डायमेंशन टू लेआउट और दूसरा है यूज ओवरऑल स्केल। अगर ये जो लेआउट है नीचे यहाँ पे देखो, ये जो लेआउट है, अगर इसके ऊपर डायमेंशनिंग अगर किया तो उसका हमको चेंज करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया है, बस इसको ऑन करना है, लेकिन उस लेआउट में जाना पड़ेगा तो चेंज होगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट है, यहां से जो होगा सबके लिए होगा, लेकिन ब्लैक स्क्रीन है, मॉडल एरिया ओनली। अब फाइन ट्यूनिंग में देखो, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, इसको ऑन ऑफ करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं। अभी जो हमने इसमें देखा ना वही सब इसमें भी है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट के 2 ही टॉपिक है, 5 मिनट का ही अभी टाइम लगेगा। अब हम लोग देखेंगे मेजरली यूनिट्स, अपना मोबाइल है तो निकाल लो, डी एंटर, मॉडिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी यूनिट्स। देखो प्राइमरी यूनिट्स का सेटिंग जो है इज इक्वल टू ड्राइंग यूनिट्स होना चाहिए। इट मीन्स सिंपली टाइप UN मीन्स यूनिट्स, ठीक है। अब UN टाइप करो, यूनिट्स आएगा, अदरवाइज गो टू फॉर्मेट देन यूनिट्स। ये डायलॉग बॉक्स खुला, ये पूरे ऑटोकैड में क्या करेगा कि जो हम लोग इनपुट डालते हैं ना 10, 20, 30, अभी यहाँ पे मिलीमीटर है तो वो मिलीमीटर कंसीडर करेगा, ठीक है। कैसे, फर्स्ट क्लिक करो,
यहाँ पे देखो 1655 ये सब मिलीमीटर में आया। आप फिर से यू एन एंटर। अब देखो मिलीमीटर को मैं क्या कर दूंगा, इंचेस। ओके कर दो। अब जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक, टेम्पलेट चेंज करनी पड़ेगी। ओके फाइन, ये इसको मैं नो करता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इंचेस को अभी मैं फिट कर देता हूँ। हो गया। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अब डेसिमल जो है इसको इंजीनियरिंग कर देते हैं हम लोग। प्राइमरी में यूनिट फॉर्मेट जो है इंजीनियरिंग, डेसिमल था तो 1:1 में सब कुछ कंसीडर करेगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो डालोगे वो आएगा। लेकिन इंजीनियरिंग करोगे तो फिट इंचेस में आ जाएगा। ओके कर दो, सेट करंट, क्लोज। ठीक है, अब ये खाली मिलीमीटर ही दिखा रहा है ड्राइंग टेम्पलेट में। मुझे लगता है कि आईएसओ वाला शीट लिया है इसके लिए। यू एन इंचेस, पता नहीं, ठीक है, इसको हम लोग बाद में चेक करते हैं। ओ, फाइल बंद कर दिया ना मैंने। अब देखो ये नॉर्मल टेम्पलेट है विदाउट आईएसओ 25, तो इसमें वो सेटिंग नहीं है। अब यहाँ से हमको लेना है अकैड आईएसओ DWT, डी एंटर आया। तो हमने क्या किया था, देखो अभी फर्स्ट टाइम जब हम लोग सेट करेंगे तो बस इतना ही करना है, बाकी तो हमने कुछ किया नहीं था। टेक्स्ट में जाके आईएसओ में जाना है। अब देखो बेसिक है डेसिमल, प्रेसिजन कितना रखना है वो यहाँ पे हमको सेट करना है। जैसे एग्जाम्पल, अभी ये कुछ 14.84 समथिंग कुछ है, बराबर है। डी एंटर करो, मॉडिफाई। अब आप देखो प्रेसिजन 2 जीरोज है इसके लिए। अगर राउंड फिगर चाहिए रहेगा तो यहाँ से कर देना है। क्या किया मैंने, प्रेसिजन 0, देन ओके, देन सेट करंट, देन क्लोज। अब आप जो भी ड्राइंग बनाओगे सब में प्रेसिजन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, खाली जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स वगैरह होता है ना उसी में हम लोगों को 0.1 मतलब 15.5 15.2 ये रखो जहां पे ज्यादा प्रेसिजन है, अदरवाइज राउंड फिगर ही होना चाहिए। नेक्स्ट डायमेंशन जो है, जैसे अभी 15.2 अगर आया है तो उसको राउंड फिगर 15 कर देना है, मतलब नेक्स्ट साइज। और डायमेंशन आपके समझो 153 151 अगर ऐसे में एंड हो रहा है तो उसको नियरेस्ट वैल्यू में लेके जाओ। एक तो 150 करो, नहीं तो 155 करो, या तो फिर क्या कर देना 160 कर दो। 163 66 67 या ऑड फिगर में मत करो क्योंकि मेजर करने के लिए ना डिफिकल्ट है। मागची व्हॅल्यू राउंड अप करायची किंवा पुढची व्हॅल्यू क्लोजेस्ट। देखो राउंड अप, एक को अगर राउंड अप करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पे भी होगा, तो उसका रिलेटिव डायमेंशन भी चेंज करना है। इसके लिए क्या करो, डायमेंशन देते वक्त ही देखो, जैसे अभी हमने क्या किया था 25 मीटर को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना होता है फिर, है ना, 7500 की 6500 समथिंग कुछ आ रहा है। वही अगर समझो 21.5 मीटर है, उसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 125 वगैरह ऐसे कुछ आएगा। तो नॉर्मली होता क्या है, हम लोग एंड से क्या करते हैं कि 250 उसको मैच करके 0 कर देते हैं, फिर जो बचेगा राउंड फिगर ही बचेगा, उसको फिर चाहिए तो हाफ करो। तो ऐसे में भी कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है पॉइंट में अगर कुछ छोड़ा है ना तो 100% उस ड्राइंग में या कंस्ट्रक्शन में एरर आएगा या फैब्रिकेशन में एरर आएगा, तो कभी रखो ही मत।
नेक्स्ट, अभी हम लोग इसको फिर से 20 करते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल सेपरेटर जो है यहाँ पे कॉमा है, लेकिन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, पीरियड। तो यहाँ पे देखो पीरियड ऑप्शन है, उसको ऑन करना है तो डॉट आ जाएगा सब जगह पे। स्पेस जो है अपने यहाँ पे वो यूज नहीं होता है, आई थिंक ब्रिटिश या वो साइड में, अभी जर्मन लोग भी है मिलीमीटर या इसी टाइप में यूज करते हैं, लाइक आई स्टैंडर्ड जैसे उनका स्टैंडर्ड हो गया, मतलब पहले सबसे डिफिकल्ट तो वही था। अब नेक्स्ट देखो 16.6 आया है, अब राउंड ऑफ जीरो इसके लिए क्या है कि जो है वो ही दिखा रहा है। अब मैं राउंड अप समझो 1 कर दूंगा, इधर ध्यान दो 16.6 से 14.11 है, जैसे राउंड अप 1 डाला तो क्या हुआ 16 हो गया और ये 14 हो गया। जब जीरो था तो क्या था 14.11 था, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही कि आप पॉइंट मतलब 50% क्रॉस कर दोगे तो नेक्स्ट साइड चला जाएगा। आप यहाँ पे 2 डालो, 16.6 एंड 14.11 है, 2 डालने के बाद में क्या हो जाएगा सीधा 16 एंड 14। आप इसको 3 करो, 16 का कितना हो गया 18 एंड 14 का। अब ये क्या है यहाँ पे इसका सिस्टम फेल हो रहा है, मतलब राउंड अप एग्जैक्टली होता क्या है कुछ मालूम है? जैसे आज के आगे राउंड ऑफ जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है मालूम है? अभी इतना तो हमें मालूम है कि नियरेस्ट जो रहेगा उसमें लेके जाओ। एक्चुअल में राउंड ऑफ होता क्या है कि जो भी फिगर डालोगे उससे वो मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डाला है तो 3 के हिसाब से एंगल छोड़ के सब वैल्यूज चेंज, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 18, यहाँ पे आ रहा है 15, यहाँ पे आ रहा है 27। अब 2 करो, वैल्यू चेंज हो गया 16, 14, 28, रेडियस भी 12 हो गया। 3 कर दोगे तो देखो रेडियस छोड़ के लेंथ एडजस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉइंट में है ना, वो राउंड फिगर रहेगा ना 12, 11, 13 तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा। तो इसको 0 रखते हैं हम लोग। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अब देखो यहाँ पे अगर आपको जो डेवलपमेंट के लिए दिया, अगर उसमें कुछ प्रोजेक्ट कोड है या तो फिर समझो कुछ सिविल के रिलेटेड ही आपको हाईलाइट करना है तो उसका इनिशियल या उसका कोड डालो, तो जितने भी डायमेंशन है सब में वो चीज चली जाएगी। सफिक्स में अगर समझो आपको यूनिट डालना है कि भाई ये सब मिलीमीटर है तो ये एंगल में भी लिखेगा मिलीमीटर, है ना। तो सफिक्स जो है इसमें यूनिट्स नहीं लिख सकते आप लोग, आपको क्या करना है कुछ कंटेंट या टेक्स्ट लिखना है, क्या मतलब रिलेशन है उसके। ओके, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना प्लॉट हो गया या न्यू फेज वाला डायमेंशन हो गया तो तुम लोग न्यू एनपी लिख सकते हो, बट मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ड्राइंग में हैच करके दिखाते हैं कि ये न्यू फेज है कि ओल्ड फेज है। अब मेजरमेंट स्केल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट स्केल अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है 1, ओके करो, सेट करंट करो, क्लोज करो। अब हम लोग ये डायमेंशन लेंगे जिसको मैं देता हूँ 20, ठीक है, टाइप करके भी डाला मैंने। अब देखो प्रोटोटाइप वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है प्रोडक्ट जो है किसी एक ही स्टैंडर्ड में डिजाइन होता है, लेकिन उसका जो वेरिएंट निकलता है समझो प्रोटोटाइप में जो साइज हम लोग रिड्यूस करते हैं तो वो कैसे करते हैं, डायमेंशन मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स में जाके जो स्केल फैक्टर है, अब मुझे समझो स्केल जो है वो चाहिए हाफ, ड्राइंग जो बना है वो एक्चुअल में ही है लेकिन यूनिट्स क्या कर देगा हाफ कर देगा, ठीक है। सो इसको अभी देखो ये किस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग वो देखते हैं पहले। अगर समझो एंगुलर है 38 डिग्री दिखा रहा है, मॉडिफाई करो, देखो यहाँ पे 60 ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ वेरिएशन हो रहा है ओनली लेंथ वाले ऑब्जेक्ट पे ही हो रहा है, एंगल पे नहीं होगा, इवन रेडियस पे भी नहीं होगा। मॉडिफाई, अब ये लेआउट के ऊपर अगर डायमेंशन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए लेआउट पे जाके डायमेंशन सेटिंग चेंज करनी है। अब तक मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने लेआउट में गए ही नहीं,
नेक्स्ट देखो जीरो सेपरेशन ये कब आएगा, जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये क्या बोलता है कि भाई फीट को अगर मैं क्लिक करता हूं तो जहां पे समझो 0 फीट समथिंग कुछ है तो वो 0 निकाल देगा। अगर समझो 1 फीट 0 इंचेस है तो सिर्फ 1 फीट ही दिखाना चाहिए, तो इसको ऑन करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं। एंगुलर डायमेंशन में 4 टाइप है, डेसिमल डिग्री, डिग्री मिनट सेकेंड, क्या ग्रेडियंट एंड रेडियन। तो चारों में से कोई भी टाइप ले लो, इट्स अ मैनुअल। अगर समझो रेडियन एंड ग्रेडियन को अगर समझो कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जो फॉर्मूला है पाई बाय 180 का उससे कैलकुलेट करो। ओके, ओवर हो रहा है तो लास्ट है ना अभी है। अब देखो प्राइमरी पता चल गया। अभी हम लोग देखो बहुत सिंपल है, सेम ऑप्शन फिर से रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ क्या करना है, अल्टरनेट यूनिट्स को डिस्प्ले में ऑन करना है। ठीक है, यहां से तो 2 यूनिट्स दिखा रहा है अभी। अब हमको कैलकुलेट करना है। देखिए 20 mm है तो कितना इंच हुआ, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4। तो अभी मैंने ड्राइंग बनाया में और क्लाइंट को चाहिए इंचेस में। तो यहां पे देखो अगर उसको इंचेस चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ यहां से अभी चेंज करना है। जैसे इंजीनियरिंग भी कर लू मैं, सॉरी डेसिमल अल्टरनेट यूनिट्स में अगर इंजीनियरिंग भी कर लूंगा तो वैल्यू जो है कन्वर्ट होनी चाहिए। तो कितना आ रहा है, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। तो 1 mm मतलब कितना इंच, 0.039। आया। अब देखो अगर डिस्प्ले पे देखोगे तो वही फिगर है यहाँ पे, दिख रहा है ना। सिर्फ मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग ऑन किया। बट अभी समझो अगर यहाँ पे डेसिमल है तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अब डेसिमल, एक मिनट ना एस्केप करता हूँ मैं, डी एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी में डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स, इंजीनियरिंग कर दो। अब देखो यहाँ पे आफ्टर एंड बिलो 2 ऑप्शंस है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट नॉर्मली विल प्रेफर बिलो प्राइमरी यूनिट्स, बाकी सब सेम है। ओके कर दो, सेट करंट करो, क्लोज करो। ठीक है, अब 25.4 एंटर, कितना दिखा है, 1 इंच। अब 304.8 mm मतलब 1 फीट दिखा रहा है। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर खींचते। अभी क्या हुआ, 11 इंच 655, सॉरी 11.655 इंचेस दिखा रहा है अभी। डी एंटर, मॉडिफाई। अब अल्टरनेट यूनिट्स में क्या है कि देखो दोनों भी ऑप्शन ऑफ करता हूं मैं, ओके कर दो। क्या हुआ, अभी फीट 0 दिखा रहा है और इंचेस में आ गया वैल्यू। लेकिन जब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो 1 फीट यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इंचेस तो 12 तक ही आने वाला है। उसके ऊपर वो फिर से चालू हो जाएगा 0 से, तो वहां पे हमको फिट चाहिए। तो इसको अगर समझो हम लोगों ने दोनों को भी ऑन कर दिया और ओके करता हूं मैं, देखो 0 नहीं है तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन 0 हो गया तो उसको निकाल के सिर्फ इंचेस ही दिखाएगा। ठीक है, क्या होता है फिर 0 की वजह से प्रिंटिंग में मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर ठीक से प्रिंट नहीं हुआ तो। क्लियर। अब देखो इतना डायमेंशन स्टाइल है, जितना मैंने पढ़ा सिर्फ उतना ही स्टाइल करके रखना है। अब होता क्या है कि इसको जो भी बनाओगे तो फाइल को सेव करना है किसमें, DWT फॉर्मेट में। कहाँ पे गया DWT, ये ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में ही सेव करना है।
तब जाके ये सेट होगा। ये अभी हम लोग इसको फिनिश करते हैं।